कहानी की शुरुआत में हम ऑगी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ ब्रुकलिन में रहता था। परिवार में उसके पिता नेट, उसकी माँ इजाबेल और उसकी बड़ी बहन ओलिविया थी। ऑगी एक बहुत ही रेयर बीमारी के साथ पैदा हुआ था, जिस वजह से उसे देखने, सुनने और बोलने तक के लिए आज तक 27 सर्जरी करवानी पड़ी थी। इस सब के बावजूद भी वो एक बहुत ही खुश मिजाज लड़का था। अभी तक ऑगी की सारी पढ़ाई घर से ही हुई थी, पर अब उसके माँ बाप ने उसे स्कूल में डालने का फैसला किया। क्लासेस शुरू होने से पहले ऑगी अपने प्रिंसिपल टंचमैन से मिला, जो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, और उन्होंने ऑगी को 3 दूसरे स्टूडेंट्स के साथ स्कूल टूर पर भेजा ताकि उसे अच्छा लगे। पर टूर के दौरान जब जूलियन नाम के एक लड़के ने ऑगी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो जैक नाम के एक दूसरे लड़के ने बीच में आकर ऑगी का साथ भी दिया। उस रात डिनर पर ऑगी ने नेट को जूलियन के बारे में बताया, जिस पर नेट ने उसे हमेशा अपने लिए स्टैंड लेने, अपने लिए लड़ने को कहा। अगले दिन ऑगी का पूरा परिवार उसे स्कूल छोड़ने गया, जहां अंदर जाने से पहले नेट ने उसे काफी मोटिवेट किया। स्कूल के अंदर जो भी उसे देखता, उसका ध्यान ऑगी की तरफ बढ़ता जाता। इधर जूलियन भी पूरा दिन उसका मजाक उड़ाता रहा, पर उसके टीचर मिस्टर ब्राउन ने उसका पूरा साथ दिया और उसे खुलकर क्लास में पार्टिसिपेट करने को कहा। उधर ऑगी के स्कूल जाने के बाद इजाबेल ने भी वापस से अपनी पीएचडी पर काम करना शुरू कर दिया, जो उसने ऑगी के जन्म के बाद अधूरी छोड़ दी थी। उस रात डिनर पर नेट और इजाबेल बार बार ऑगी से स्कूल के बारे में पूछ रहे थे, तो वो चिढ़कर वहां से चला गया। इजाबेल पीछे पीछे उसके कमरे में गई, जहां अपनी माँ को देखकर वो रोने लग गया। इजाबेल ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि अंदर की खूबसूरती ही असल खूबसूरती होती है, क्योंकि वो उम्र के साथ ढलेगी नहीं, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इतने में नेट भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। लेकिन दूसरी ओर ओलिविया को बहुत अकेला महसूस होता था। उसे लगता था कि इस घर में किसी को उसकी पड़ी ही नहीं। ऑगी के जन्म के बाद से उसके माता पिता ओलिविया पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। उसे लगता था कि उसकी और पूरे परिवार की जिंदगी बस ऑगी के आसपास घूमती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो अपने भाई को दिलो जान से प्यार करती थी। ओलिविया ने कभी भी अपने माता पिता को अपने काम के लिए परेशान नहीं किया। उसे ये तो पता था कि उसका परिवार उससे बहुत प्यार करता था, पर उसकी दादी के गुजर जाने के बाद उसकी दोस्त मिरांडा ही उसके सबसे करीब थी। पर समर कैंप से वापस आने के बाद से वो भी उसे इग्नोर करने लगी थी। उसने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया था और अब उसके कई नए दोस्त भी बन गए थे। एक दिन ओलिविया जस्टिन नाम के एक लड़के से मिली, जो थिएटर किया करता था, और उसने ओलिविया से भी स्कूल ड्रामा में हिस्सा लेने को कहा। शुरुआत में तो वो तैयार नहीं हुई, पर आखिर में उसने अपना नाम लिखवा ही दिया। नाटक की रिहर्सल के दौरान ओलिविया को देखकर मिरांडा हैरान हो गई। दूसरी ओर ऑगी और जैक के बीच दोस्ती होने लगी थी, और एक दिन ऑगी ने साइंस प्रोजेक्ट में जैक की मदद करने के लिए उसे अपने घर भी बुलाया। पर घर पर पढ़ाई करने के बजाय वो दोनों आपस में खेलते रहे। धीरे धीरे जैक अब रोजाना ही ऑगी के घर आने लगा। उधर ओलिविया और जस्टिन भी काफी करीब आने लगे थे, लेकिन ओलिविया ने जस्टिन को ऑगी के बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन ओलिविया रात को घर देर से पहुंची, तो इजाबेल ने उससे पूछा कि वो इतनी रात तक कहाँ थी, जिस पर ओलिविया ने बताया कि वो उसी खास जगह गई थी जहां अक्सर उसकी दादी उसे ले जाया करती थी। ये सुनकर इजाबेल को एहसास हुआ कि ओलिविया कितना अकेला महसूस करती होगी, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो ऑगी पर रहता है। अब उसने फैसला किया कि वो अपनी बेटी के साथ और समय बिताया करेगी। उधर ऑगी ने हैलोवीन पर एक भूत की ड्रेस पहनी, ताकि कोई उसे पहचान न सके और वो स्कूल में भी आराम से घूम सके। पर क्लास में जाते ही उसने देखा कि बच्चे पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहे थे, और सबसे बड़ा धक्का तो उसे तब लगा कि जैक भी उन बच्चों में शामिल था। अपने इकलौते दोस्त को ऐसी बातें करता देख उसे बहुत बुरा लगा। इस वजह से इजाबेल को ओलिविया को छोड़कर स्कूल जाना पड़ा। इजाबेल ऑगी को वापस घर ले आई, जिसके बाद उसने शाम को पार्टी में जाने से मना कर दिया। उधर ओलिविया भी उदास थी, क्योंकि उसे एक बार फिर से अकेला छोड़ दिया गया था। पर फिर भी वो ऑगी का मूड ठीक करने उसके पास पहुंची और उसे मिरांडा के बारे में बताया। ऑगी ये सुनकर बहुत हैरान था कि नॉर्मल दिखने वाले इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं। ये बात सुनकर उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा और वो पार्टी में चलने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन से उसने जैक को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जैक ने उससे वजह पूछने की कोशिश भी की, पर ऑगी ने उससे कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया। ऑगी को अकेले खाना खाता देख समर नाम की एक लड़की उसका साथ देने आ गई, पर बेचारे ऑगी को उस पर भी शक था कि तुम मेरा मजाक बनाने तो नहीं आई हो। पर समर ने उसे भरोसा दिलाया कि वो तो बस उसकी दोस्त बनना चाहती है। बातों बातों में समर ने उससे जैक के बारे में भी पूछा कि अब तुम दोनों बात क्यों नहीं करते, जिस पर ऑगी ने उसे सारी बात बताई। उधर मिरांडा और जस्टिन को ड्रामा में मेन रोल मिल गया, पर ओलिविया को बस एक छोटा सा रोल मिला था।
अब तक जस्टिन और ओलिविया एक दूसरे को चाहने लगे थे। आखिरकार एक दिन ओलिविया ने उसे अपने भाई ऑगी के बारे में बताया और फिर वो उसे अपने भाई और मम्मी से मिलवाने के लिए घर भी लेकर आई। जस्टिन ऑगी के साथ बड़े ही प्यार से पेश आया। इधर जैसे जैसे ओलिविया अपनी जिंदगी में खुश होने लगी थी, उधर मिरांडा को भी उसकी याद आने लगी और एक दिन उसने ऑगी को फोन करके कहा कि वो ओलिविया को बताए कि उसकी दोस्त आज भी उसे याद करती है। वो तो बस अपने माता पिता के तलाक के बाद से थोड़ी परेशान थी, तो किसी से बात करने का मूड नहीं था उसका। उधर छुट्टियों में समर और ऑगी की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। जैक भी कई बार ऑगी से बात करने की कोशिश करता, पर ऑगी ने हर बार उसे इग्नोर कर दिया। इसलिए जैक ने एक दिन समर के पास जाकर ऑगी के इस रूखे बर्ताव की वजह पूछी, जिस पर उसने सारी बात बताई कि कैसे ऑगी ने जैक को उसका मजाक उड़ाते हुए देख लिया था। अब जैक को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे सुधारने के लिए उसने साइंस प्रोजेक्ट में जूलियन की बजाय ऑगी को अपना पार्टनर बनाने का फैसला किया। जूलियन इस बात से बहुत गुस्सा हुआ और उसने जैक के पास जाकर ऑगी के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया, पर इस बार जैक खुद को रोक नहीं पाया और उसने गुस्से में जूलियन के मुंह पर मुक्का दे मारा, जिसके बाद उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। टीचर ने बीच में आकर उन्हें रोका और जैक को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। इसके बाद जैक ने गेम खेलते हुए ऑगी से भी माफी मांगी और वो वापस से दोस्त बन गए। इधर ओलिविया ने अपने प्ले की बात नेट और इजाबेल से छिपाई थी, पर उन्हें कहीं और से इस बारे में पता चल गया, जिसके बाद उनके बीच बहस शुरू हो गई। उस दिन पहली बार ओलिविया ने अपने दिल की बात उनके सामने रखी कि इस परिवार में किसी के भी पास उसके लिए टाइम ही कहाँ होता है और आप अपना पूरा ध्यान ऑगी पर ही रखिए, मेरे प्ले में आने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत लंबी बहस के बाद पूरा परिवार ओलिविया का प्ले देखने पहुंचा। उन सबको वहां देखकर मिरांडा ने टीचर के सामने पेट खराब होने का बहाना मारकर अपना रोल ओलिविया को दे दिया। वो जानती थी कि ओलिविया को उसके सारे डायलॉग्स याद हैं और वो चाहती थी कि अपने परिवार के सामने वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ओलिविया ने शानदार परफॉर्मेंस दी और पार्टी के बाद मिरांडा को अपने घर में इनवाइट भी किया, जहां उन दोनों के बीच आपस में सुलह हो गई। दूसरी ओर ऑगी और जैक ने भी साइंस प्रोजेक्ट में कैमरा मॉडल बनाकर सभी स्टूडेंट्स और जजेस को इम्प्रेस कर दिया। अब धीरे धीरे ऑगी स्कूल में मशहूर होने लगा था और साथ ही उसके दोस्त भी बढ़ते जा रहे थे, पर जूलियन और उसकी गैंग अब भी उसे परेशान किया करते। और एक दिन मिस्टर ब्राउन ने ऑगी के लॉकर में चिपकी एक फोटो उसके हाथ में देखी, जो असल में उसकी क्लास फोटो थी, जिसमें ऑगी को फोटोशॉप करके लिखा था कि हम सब पर एक एहसान करो और मर जाओ। ये देखकर मिस्टर ब्राउन ने एक बच्चे से इस बारे में पता किया और प्रिंसिपल को जूलियन के इस बर्ताव के बारे में बताया। इसके बाद जूलियन के माता पिता को स्कूल बुलाकर उसकी इस हरकत के बारे में बताया गया, पर जवाब में जूलियन की मां कहने लगी कि ये फोटोशॉप तो उसी ने किया था, ताकि अगर उनके घर कोई आए तो उसका पूरा ध्यान इस अजीब से बच्चे पर ना जाए। और साथ ही उन्होंने रिश्वत देकर इस बात को टालने की बात भी कही, पर प्रिंसिपल ने उनकी एक ना सुनी। साथ ही जूलियन को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो ही गया था और उसने प्रिंसिपल से अपनी हरकत के लिए माफी भी मांगी। कुछ दिन बाद स्कूल का एक नेचर ट्रिप गया, जिसमें ऑगी ने भी हिस्सा लिया था। ऑगी के जाने के बाद आखिरकार नेट और इजाबेल के पास अपने लिए समय था। एक शाम इजाबेल ने नेट को अपनी पीएचडी वाली थीसिस दिखाई, साथ ही नेट भी उसके लिए एक तोहफा लेकर आया था। उधर नेचर ट्रिप पर कुछ बड़े बच्चों ने ऑगी और जैक को परेशान करना शुरू कर दिया, पर चीजें बिगड़ तो तब गई जब जैक और ऑगी ने वापस लड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही ऑगी और जैक के कुछ और दोस्त भी वहां पहुंच गए और उन सब ने मिलकर 7th क्लास के बच्चों को पीट पीट कर भगा दिया। उन्हें भगाने के बाद ऑगी अपने दोस्तों से इतना प्यार मिलने पर बहुत भावुक हो गया। ट्रिप से वापस आने के बाद ऑगी पहले से ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट था। देखते ही देखते उस साल उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी भी मिली, जिस पर ऑगी ने अपने परिवार और दोस्तों को हमेशा उसका साथ देने के लिए शुक्रिया कहा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।